दुरंगा ये एक इंडियन क्राइम रोमांटिक थ्रिलर सीरीज है जो अब ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। लेकिन ये सीरीज मैं 2 दिन पहले ही देख चुका था क्योंकि इस सीरीज के स्क्रीनर लिंक्स मुझसे ZEE5 ने कुछ दिन पहले ही शेयर कर दिए थे और ये रिव्यू भी मैं 18 अगस्त की दोपहर में रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस वीडियो को अपलोड मैं आज रात में करूंगा। अब बात करें दुरंगा सीरीज की तो इस सीरीज की आपको टोटल 9 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी और हर एपिसोड 28 से 35 मिनट के बीच की है और यह सीरीज ऑफिशियल रीमेक है कोरियन सीरीज फ्लावर ऑफ इविल का। और अब जब मैंने इस हिंदी रीमेक को देखकर खत्म कर लिया है तो मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस हिंदी रीमेक को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा दुरंगा सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे इंस्पेक्टर ईरा और उसके हस्बैंड समित की कहानी। ये दोनों ही अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि अचानक इंस्पेक्टर ईरा की लाइफ में सब कुछ हमेशा के लिए उस वक्त बदल जाता है जब उसको इस बात का शक होता है कि उसका हस्बैंड समित एक सीरियल किलर है। और फिर उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। और अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा तो मेरी नजर में इस सीरीज को 2 तरह की ऑडियंस देखेगी। एक ऑडियंस वो है जिन्होंने ओरिजिनल कोरियन सीरीज देखी हुई है और वो इस हिंदी रीमेक को भी देखेंगे। तो दूसरी ऑडियंस वो है जिन्होंने कोरियन सीरीज तो नहीं देखी है लेकिन वो डायरेक्ट इस हिंदी रीमेक को देखेंगे। तो जो पहली ऑडियंस है जिन्होंने ओरिजिनल कोरियन सीरीज देख रखी है उनको मेरी नजर में ये हिंदी रीमेक पसंद नहीं आएगा क्योंकि अगर मैं सिर्फ इन दोनों सीरीज की ओवरऑल लेंथ को ही कंपेयर करूं तो जो कोरियन सीरीज है उसकी आपको पहले सीजन में 16 एपिसोड्स देखने को मिलती हैं और वो हर एक एपिसोड 1-1 घंटे से भी ज्यादा बड़ी है, जबकि इस हिंदी रीमेक में आपको सिर्फ 9 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी और वो उनमें से भी ज्यादातर एपिसोड जो हैं वो आधे घंटे की हैं। और अब आप मेरी इस बात से ये समझ ही गए होंगे कि इस हिंदी रीमेक में कितना ज्यादा चीजों को शॉर्ट कर दिखाया गया है और ये जो इतना ज्यादा डिटेलिंग का मिस होना है यही बात जो ओरिजिनल सीरीज के फैंस हैं उनको पसंद नहीं आएगी। और मेरी नजर में अगर आप किसी भी शो का रीमेक कर रहे हैं तो फिर आपको अपने शो में चीजों को उतना ही डिटेल के साथ दिखाना चाहिए जैसा ओरिजिनल सीरीज में है। अगर आप 16 एपिसोड्स का एक सीजन नहीं बना सकते हैं तो आप 8-8 एपिसोड्स के 2 सीजन बना लें लेकिन चीजों को बिल्कुल उसी तरह उतना ही डिटेल के साथ दिखाएं जैसा ओरिजिनल सीरीज में है। और अब अगर मैं उस कोरियन सीरीज को साइड पर कर सिर्फ इस हिंदी रीमेक की बात करूं और इस हिंदी रीमेक को एक ऐसी ऑडियंस की नजर से जज करूं जिन्होंने ओरिजिनल सीरीज नहीं देख रखी है तो फिर यह सीरीज मेरी नजर में एक डिसेंट क्राइम ड्रामा है। जो कहानी है इस शो की वो असल में आपको इस शो से स्टार्ट टू एंड एंगेज कर रखेगी। जो मिस्ट्री है इस शो में समित के कैरेक्टर से जुड़ी, उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ी, उसमें काफी लेयर्स मौजूद हैं और इतना सस्पेंस क्रिएट कर रखा गया है कि आपका इंटरेस्ट कहानी में स्टार्ट टू एंड बना रहेगा। और फिर जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस करता चला जाएगा आपको कहानी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो कहानी है इस शो की वो आपको इस शो से स्टार्ट टू एंड असल में एंगेज कर रखेगी। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी इस शो में डिसेंट हैं। शो का जो म्यूजिक है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो सब कुछ भी ठीक ठाक है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरी नजर में काफी वीक है। ऑल्दो इस सीरीज में जो समित का कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसका जो डार्क पास्ट है वो उसके कैरेक्टर में थोड़ा बहुत इमोशनल वेट ऐड जरूर करता है और इसके अलावा ईरा का कैरेक्टर भी आपको थोड़ा बहुत इस सीरीज में जरूर पसंद आएगा लेकिन फिर भी आप इन कैरेक्टर्स में पूरी तरह से इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे। और खास तौर पर जो इस शो का रोमांटिक एस्पेक्ट है वो तो बहुत ही फीका है और ईरा और समित के कैरेक्टर के अलावा बाकी जितने दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनमें भी किसी तरह की कोई डेप्थ मौजूद नहीं है। और इसके अलावा कहानी में भी आपको कुछ छोटे छोटे लूप होल्स जरूर देखने को मिल जाएंगे। इन शॉर्ट मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको क्राइम रोमांटिक थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर आप इस शो को अपने टाइम पास के लिए एक बार जरूर देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ओरिजिनल सीरीज देख रखी है वो चाहें तो इस शो को इजीली स्किप
कर सकते हैं। और हां, आप चाहें तो इस सीरीज को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। और इस सीरीज के सीजन 1 में अभी कहानी को खत्म नहीं किया गया है, इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। तो आप लोगों को इस सीरीज का सीजन 1 कैसा लगा, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।